जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अली कुरैशी साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, शरअ इक़्तिदार में बड़ी क्या असरें जन्म ले रही हैं। एक बड़ा इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद अब समान पार्क में एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। उसके साथ साथ बात करेंगे कि ज़िले शाह की जो कल से खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, जो एक तकलीफ दे खबर है, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सुबह से ये खबर आना शुरू हो गई थी कि ज़िले शाह के जो वालिद साहब हैं उनको अगवा कर लिया गया है। वो उसको उठाकर कहीं पर लेकर गए हैं। कुछ लोगों की जानब से ये ट्वीट्स भी की गई फवाद चौधरी साहब की जानब से, लेकिन अभी उनका एक वीडियो बयान आ चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वो थे कहाँ पर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं शफ़क़त अली कुरैशी साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ज़मीर। सर। ये पहला आज सुनने में आ रहा है कोई हंगामी एक इजलास भी तलब कर लिया है ज़मान पार्क में, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन में आज एक बड़ा हाई प्रोफाइल इजलास हुआ है। क्या इतलात है सर जी? ज़मीर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे मैं भी करना चाहता हूँ। आपने क्या हिस्ट्री में फिक्शन पढ़ी है? अब मैं पढ़ूंगा। और आप देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल माइंडसेट है ना, उसको समझने के लिए ब्राज़ीलियन राइटर हैं पाउलो कोलो, उसको पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे आपको पाकिस्तान का पॉलिटिकल माइंडसेट समझ नहीं आएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। देखें, आज इजलास हुआ, एलामिया जारी कर दिया गया है, मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदों को बुलाया गया था, सिक्योरिटी प्लान उनसे मांगा गया, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अब जो पंजाब के अंदर इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल जारी नहीं किया गया। 16 मार्च को दोबारा बुलाया गया गवर्नर KPK को, 14 मार्च को। 14 मार्च से अगर पंजाब की 30 अप्रैल की तारीख भी देखी जाए तो वही 56 दिन बनते हैं, और 56 दिन के अंदर अंदर पूरा इंतखाबी प्लान, पूरा इलेक्शन शेड्यूल और ये सारी चीज़ें प्रोसेस करना इलेक्शन कमीशन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अगर 14 तारीख को भी KPK में, मुझे ये बताएं, अगर 14 तारीख को गवर्नर KPK आते हैं इलेक्शन कमीशन में 14 मार्च को, तो 30 अप्रैल का जो है वो डेट है, तो फिर तो ये 50 डेज से भी नीचे आ जाएगा मामला। 46 डेज बच जाएंगे। 14 और 30 नहीं, 16 और अपना 30। असल वजह भी यही थी। देखिए ज़मीर, एक नुकता तो ये है कि जो पंजाब और KPK के इंतखाबात की तारीख है वो कोई ऐसा बहाना तलाश किया जाए, कोई ऐसा उज़र तलाश किया जाए कि एक ही दिन रखना मुमकिन ना रहे। उसके बाद अब अगला प्लान क्या है कि कल सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया गया। सेक्रेटरी ख़जाना से फंड्स मांगे गए, करीबन 15 अरब रुपए की रिक्विजिशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वजारत ख़जाना को दी। और आज की खबर यह है कि सेक्रेटरी ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फंड्स नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, सेक्रेटरी ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फंड्स नहीं है। जुडिशरी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ROs के लिए हमारे पास जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो नहीं है। अब सिक्योरिटी के लिए जो प्लान बनाया गया है, 3.5 लाख नफरी चाहिए। अब 3.5 लाख नफरी सिर्फ 2 सूबों में, सिर्फ 2 सूबों में। अब आप देखें, तो अगर ये पूरे पाकिस्तान में होते हैं तो फिर कितनी नफरी चाहिए होगी? देखिए, फिर तो शायद मेरा ख्याल है कि पूरी फौज लगानी पड़ेगी, कोई 15 लाख की नफरी इनको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के लिए भी नहीं मिलेगी, तो फिर इलेक्शन करवाए नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ताहयात जिस तरह चीन के अंदर या शुमाली कोरिया में जो सियासी निज़ाम है वो अडॉप्ट कर लिया जाए। मतलब ये हुआ कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे ऑलरेडी, आपको पता है, वजारत दिफा हाथ उठा चुकी है, फ़ौज हाथ उठा चुकी है कि हम जो अपने अफसरान हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हम सिक्योरिटी के लिए वो फिल वक्त मुहैया नहीं कर सकते। इसी तरह रेंजर्स के पास इतनी ज़्यादा नफरी है नहीं। पंजाब पुलिस के पास नफरी है, लेकिन पंजाब पुलिस ऑलरेडी, रात एक मेहर बुखारी साहब ने काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में एक खबर उन्होंने एक दी, उनका अपना तजिया था। वो ये कह रही थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में अगर दोबारा जाता है, इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमने फलां से कहा, उसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, रियासत जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद वो इलेक्शन कमीशन की मामलत करने के लिए वो उसको तैयार होना चाहिए, और वो मामलत के लिए वो अलग कानून में लिखा हुआ है कि वो मामलत करेगी उसकी। जब ये मामला, वो कहती हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया जा सकता है। ये आप समझ रहे हैं कि ये वाली वो ज़मीर, इसमें थोड़ा सा उभाम है। देखें, एक तो क्लैरिटी है कि जब आप और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे,
कोर्ट रूम नंबर 1 में जब ये पूरे मुकदमे की समाअत चल रही थी, उस दौरान भी बार बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियालिया कह रहे थे कि मामला हमें मालूम है कि दोबारा हमारे पास आएगा, हम कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहते जिसपे अमल दरामद करना हमारे लिए मुश्किल हो या आईनी तौर पे कोई उसका जवाब ना दिया जा सके, और हम एक ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जिस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। उसके बाद कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर कुछ बाखबर रिपोर्टर्स और कुछ इधर उधर से भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से देखा जाए तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा था कि पंजाब और KPK में अलग इंतखाबात नहीं होंगे, हुए तो जनरल इलेक्शन होंगे, 2 सूबों के इंतखाबात अलग नहीं होंगे। अब सूरत हाल कुछ जो अगर पॉलिटिकल सिनारियों को देखें तो आपको मालूम होगा कि पिछले 2-4 रोज़ में कुछ पसे पर्दा मुलाकातें हुई हैं, कुछ पैगाम रसानियाँ हुई हैं, जिसके बाद बुखला कर लाहौर में PTI की रैली पे धावा बोला गया। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ, शायद आप भी यही समझते हो। जो PTI के ख़िलाफ़ तशद्दुद हुआ है लाहौर में, मैं ये समझता हूँ कि हालात हुकूमत के, मुस्लिम लीग नून के, PDM के हाथ से निकलते जा रहे हैं। जैसे मुट्ठी से रेत नहीं फिसलती, इस तरह इनके हाथ से वक्त बहुत तेज़ी के साथ फिसल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ वक्त निकल रहा है। इनको और मुख्तदर हलकों को इंतज़ार था सिर्फ IMF की डील का, 2-4 रोज़ में वो मिच्योर हो जाएगी या 2-4 रोज़ में उसका जो कहने के मुस्तकबिल वाज़े हो जाएगा। उसके बाद मामला जो अगले 4-5 रोज़ में वो जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर वो बाउंड्री तो आपने क्रॉस कर ली है ना, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बालातर है। बाउंड्री तो 30 अप्रैल की तारीख देकर भी क्रॉस कर ली गई थी। देखिए बाउंड्री नहीं, उसमें तो आपको एक ऑप्शन दे दिया गया था। आप किसी पाक साफ पानी के अंदर नापाकी का थोड़ा सा छींटा भी डाल दें तो क्या वो सारा पानी पाक रहेगा? तो फिर ये बाउंड्री तो ऑलरेडी क्रॉस हो गई थी ना। हमेशा देखिए हमारे लिए तो सबसे ज्यादा मुकदम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के खिलाफ 78 मुकदमात हुए और इंशाल्लाह बहुत जल्द सेंचुरी भी उनकी हो जाएगी मुकदमात की इंशाल्लाह। मैंने इसलिए कहा कि ये भी एक सियासी एजाज है, ये ना हो कि इंशाल्लाह के चक्कर में आप पे भी कोई मुकदमा हो जाए। अल्लाह खैर करे। ये भी एक सियासी एजाज होगा उनके लिए कि किसी एक सियासी रहनुमा के खिलाफ 100 मुकदमात कायम हुए। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुए? क्या चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट हुई है राजा रियाज के मुशावरत से वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है? क्या जो मुस्लिम लीग नून जुडिशरी पर हमले कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर रही है? क्या ये 13 जमातों की जो एक थिन मेजोरिटी की हुकूमत है जिसकी कोई अपोजिशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है? ज़मीर जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त एक क्योस की सूरत हाल, एक अनारकी है मुल्क में। अभी मैं अगेन अपनी बात को दोहराऊंगा कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ हल्के इसमें बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन डेडलॉक है और ये डेडलॉक मजीद ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगा क्योंकि वक्त मुस्लिम लीग नून और PDM के हाथ से निकल रहा है। अच्छा ये बताएंगे ज़मान पार्क में हंगामी इजलास क्यों बुला लिया? देखिए ज़मान पार्क में हंगामी इजलास एक तो इलेक्शन कमीशन के एलामी और इलेक्शन कमीशन की हरकतों और हिले बहानों पर बुलाया गया। दूसरा जो असल खबर है मुझ तक जो बड़े मुस्तनद ज़राए से पहुंची है, खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया और ये फैसला मैं अगेन अपने अल्फाज को दोहराऊंगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं किया गया। ठीक है। इसका मास्टरमाइंड मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह है। ठीक है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस वक्त राना सनाउल्लाह को, मरियम नवाज को फ्री हैंड दिया हुआ है न्यूट्रल होने के नाम पे कि जी हम तो सियासत में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, हम तो न्यूट्रल हैं। ग्राउंड दिया हुआ है कि खुल के खेलें। अब एक तो जनूबी पंजाब और KPK से 5000 कारकुन बुलाए गए हैं ज़मान पार्क सिक्योरिटी के लिए। दूसरे नंबर पर इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर उन्होंने मुशावरत की है कि पार्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी। उसमें जो सबसे बुनियादी फ़ैसला किया गया वो ये कि पंजाब और KPK के जो इंतखाबात हैं उसके जो उम्मीदवार हैं उनकी टिकटें अगले 24 घंटे के अंदर अंदर फाइनल कर ली जाएँ और एक मसालती कमेटी भी बना दी गई कि जहाँ कोई रुकन नाराज़ है, किसी को टिकट नहीं मिली, कहीं पे कुछ झगड़ा है तो वो कमेटी इन मामलात को देखेगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी की सूरत शाह महमूद कुरैशी पार्टी की कमान संभालेंगे। कुछ नहीं, परवेज़ इलाही नहीं करेंगे, शाह महमूद कुरैशी करेंगे। ये दो टोक फैसला कर लिया गया
और कुछ फैसले अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए, लेकिन हो सकता है कोई बड़ी एहतजाजी मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च करे, हो सकता है कोई लॉन्ग मार्च की तर्ज का कोई बड़ा पॉलिटिकल शहरों को पावर बंद शो। करने का। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है वो यही है कि रियलाइज हो गया, पीटीआई को भी पैगामात भेज दिए गए हैं, कुछ मुक्तदर हलकों की तरफ से भी पीटीआई को ये बताया गया है कि ये जो पूरा क्योस की सूरत हाल चल रही है, हम हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं कि कोई टकराव ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, कोई मामलात इमरजेंसी की तरफ जाते हुए नजर ना आए, और हम हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जा सके। लेकिन ये एक हकीकत है कि हुकूमत के अपने हाथ में भी बड़े अच्छा अख्तियारात ये होते बताइए, हैं। ये सुबह खबर आई ज़रीर शाह के वालिद साहब के हवाले से कि उसको अगवा कर लिया गया, और कुछ लोगों ने तो ट्वीट्स कर दिए, फवाद चौधरी साहब ने, एहसान न्याजी ने, हैदर मजीद ने, कि जनाब उनको एक एसएचओ है जिसका नाम अब्बास बताया जा रहा है, वो उसके घर के पास देखा गया, फिर वो उसको लेके गए, 164 का वो बयान दिलवाना चाहते हैं। एकदम खबर सामने आती है, उसका वीडियो छोड़ा जाता है, वो कहते हैं हम तो घर में, ये अफवाहें ज़मीर, फैलाई जा रही इस हैं। मामले को समझने के लिए माजी के पैटर्न देखें, सानिया साहिवाल देखें, उसके अलावा और इस तरह के कस्टोडियन टॉर्चर, कस्टोडियन मर्डर्स जो पुलिस की हिरासत में हुए, होता क्या है, लवाकिन को उठा लिया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है, उनको धमकाया जाता है और ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे सुलह सफाई की जाती है। मेरी इतलात के मुताबिक ज़िले शाह के वालिद को वाक़ई उठाया गया था, उनको भारी भरकम रकम की ऑफ़र दी गई, उनको धमकाया भी गया है, उनको मुख्तलिफ सनारियो बताकर डराया भी गया है कि अदालतों में ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे, सानिया मॉडल टाउन का क्या बना, आप सुलह कर लें, इमीडिएटली आप थोड़ा सा इस मामले को कूल डाउन होने दें, कुछ 2-4 महीने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ ऑप्शंस उनको दिए गए हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक उनके वालिद साहब डटे हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के खून का सौदा नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, वो तो कल ये भी कह रहे थे कि हम तो तरीके इंसाफ से भी कोई चीज़ नहीं लेंगे। बहरहाल ये कुछ तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे और शफ़कत अली कुरैशी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।